जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की सूरत-ए-हाल जो की तू रही, 1500 पॉइंट्स आज मार्केट ने मज़ीद लूज़ किए। गो कि जिस वक़्त मार्केट ओपन हुई उस वक़्त सूरत-ए-हाल शायद ये नज़र आ रही थी कि आज अगेन जो मार्केट ने थोड़े से पॉइंट्स जो थे वो कल गेन किए थे, वो सारे के सारे मार्केट जो है वो वापस करने जा रही है और तकरीबन कोई क्लोजिंग से 1 घंटा पहले मार्केट में सूरत-ए-हाल जो है वो थोड़ी-सी सँभलती हुई नज़र आई और जो भारी भरकम सेक्टर है जिसमें हमारे ऑयल एंड गैस सेक्टर है, उसमें माड़ी की एक खबर आ गई और उसमें हमें ऑयल एंड गैस में थोड़ी-सी बेहतरी देखने को मिली, फिर एफएफसी थोड़ा-सा बेहतर हुआ, उसके बाद भारी भरकम जो हैं सेक्टर्स उसमें हमें थोड़ी-सी बेहतरी देखने को मिली, तो कुछ रिकवरी जो है वो मार्केट के हाथ लगी, अदरवाइज़ आज भी प्रेशर जो था वो कंटिन्यू करता हुआ नज़र आ रहा था। आज अगर हमें थोड़ा-सा वक़्त मिला तो इंशाल्लाह गेल का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले पेल का चार्ट डिस्कस कर चुके हैं, एफएफसी का चार्ट डिस्कस कर चुके हैं। बताने का मकसद ये है या इसके अलावा कुछ और भी चार्ट हमने डिस्कस किए हैं। बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है कि ये जो चार्ट हम डिस्कस कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग नए आ रहे होते हैं, कुछ एक दिन वीडियो नहीं देखे तो वही जो है वो बार-बार कुछ शेयर्स के नाम लिख रहे होते हैं कि जिनका चार्ट आप डिस्कस कर दें। तो उनके लिए ये गुज़ारिश है कि आप गुज़िश्ता वीडियोज़ में देखें तो आजकल तो मैंने उन कंपनीज़ के नाम जो है वो थंबनेल पर निकलने शुरू कर दिए हैं, वो जाके आप देख लीजिए। कोई एक आध दिन के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली रूनुमा नहीं हो जाती, तो उस चार्ट की जो क्लैरिफ़िकेशन होगी उससे आपको थोड़ा-सा फ़ायदा जो है वो मिल जाएगा। अब चलते हैं आगे। 1500 पॉइंट्स की कमी के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज क्या सूरत-ए-हाल रही? आज भी 9 कंपनीज़ जो हैं वो आपको अपर कैप पे नज़र आ रही हैं। यकीनन कोई काबिल-ज़िक्र कंपनी और कोई बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं था। वॉल्यूम भी बिल्कुल ही डेड था सुबह के वक़्त और उसके बाद फिर जैसे-जैसे सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी बेहतर हुई नियर टू द मार्केट क्लोजिंग तो फिर वॉल्यूम भी थोड़े से आए। तो ये जो वॉल्यूम होता है ना बेसिकली ये जिसके ऊपर मैं बहुत ज़ोर देता रहा हूँ माज़ी के अंदर भी और अब इन दिनों भी मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। हालाँकि बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल है कि वॉल्यूम से क्या फ़र्क पड़ता है। यार देखिए वॉल्यूम जो है ये समझ लीजिए कि जिस तरह से कि आप दुकान खोल के बैठे हों मोहल्ले के अंदर और ग्राहक कोई ना आए, तो फिर आप चौथे दिन दुकान बंद कर देंगे ना। तो वो जो लोगों का आना-जाना है या सारे सिलसिले चलने हैं, वो तो वॉल्यूम की बेस पर चलना होते हैं। तो दुनिया का कोई भी कारोबार जो है वो उसमें वॉल्यूम ही कंसिडर होता है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी ये जो वॉल्यूम्स है बेसिकली ये समझ लीजिए कि आपकी सेल्स है ना, सेल्स हैं फिर आपकी बाइंग आपकी जो बाइंग है वो आपकी परचेज़ है। जिस तरह से आप होलसेल के ऊपर अगर फ़र्ज़ करें अगर आप सौदा खरीदते हैं और उसको परचून में बेचते हैं, रिटेल में सेल करते हैं और होलसेल में खरीदते हैं। इसी तरह से स्टॉक मार्केट भी है, आप बाय करते हैं फिर आप सेल करते हैं। तो अगर आप जो है वो लेके बैठे रहें और खरीदने वाला ही कोई ना हो तो फिर क्या होगा? चीज़ों की कीमतें नीचे आना शुरू हो जाएँगी, जो कि इस वक़्त हो रहा है। तो ये सप्लाई और डिमांड का जो चक्कर है, ये पूरी दुनिया के कारोबार के ऊपर जो है वो छाया हुआ है। तो स्टॉक मार्केट के अंदर अक्सर लोग जो हैं वो मुझे मैसेज करते हैं जी कि आप जो है जी वो वॉल्यूम के ऊपर आप बहुत बात करते हैं। तो अगर आप समझते हैं कि ये चीज़ इर्रेलेवेंट है, तो यकीनन ये आपकी अपनी राय है और अगर आप उसके ऊपर ना भी तवज्जो दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ख़्याल है जी? हमारी तरफ से तो भई हम तो वॉल्यूम के ऊपर ज़रूर बात करेंगे और हमारी प्राइस सेक्शन में चूँकि वॉल्यूम एक की फैक्टर है, तो उसके हमारी स्ट्रैटेजी चूँकि उसके बगैर पूरी नहीं होती। यकीनन आप हमारी स्ट्रैटेजी से मुत्तफ़िक ना हों, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि फ़ैसला तो मार्केट ने करना ना। तो आप अगर वॉल्यूम को इग्नोर करें तो यकीनन आप कर सकते हैं। लोअर कैप की बात करें तो 4 कंपनीज़ जो हैं वो लोअर कैप पर हैं। ओवरऑल सारी की सारी मार्केट जिसमें 2-3 जो है वो सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी बेहतर रही। ऑयल एंड गैस थोड़ा-सा बेहतर रहे बाद में, उसके बाद फर्टिलाइज़र फिर उसके बाद जो है वो बैंक्स के अंदर भी थोड़ी-सी हमें बाइंग आती हुई नज़र आई। ओवरऑल बात करें तो किस-किस ने कितने पॉइंट्स निकाले आज कमर्शियल बैंक्स हमें लीड करते हुए नज़र आए। ऑयल एंड गैस में सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी बेहतर रही। इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने भी थोड़ी-सी हमें रिकवरी जो है वो दिखाई। दूसरी तरफ देखें तो ओवरऑल मार्केट जो है वो यकीनन नेगेटिव सेंटिमेंट का जो है वो शिकार रही। लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह गेल का चार्ट जो है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे।
पहली खबर जो है वो नेशनल सेविंग के हवाले से है कि नेशनल सेविंग वाले जो हैं वो वो क्या कहते हैं जी, मुफ्त में खुश हो रहे हैं कि जी हमारा टारगेट पूरा हो गया, हमने साल का जो टारगेट था वो बहुत जल्दी जो है वो हमने अपना पूरा कर लिया। लोगों ने जो हमारे पास अपनी सेविंग्स रखना थी, इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो गया। ये असल में ये शुक्रिया अदा करें स्टॉक मार्केट का और जंग का। अभी कल ही जो हम बात कर रहे थे ना म्यूचुअल फंड्स के हवाले से, ये बेसिकली उसी खबर का समझ लीजिए कि 50% वो थी तो 50% ये है। क्योंकि मनी मार्केट में जिस वक़्त आपने पैसा डालना होता है ना, तो आपके पास 2 ही इंस्ट्रूमेंट होते हैं। या तो आप नेशनल सेविंग में चले जाएँ या आप मनी मनी मार्केट के म्यूचुअल फंड में चले जाएँ। और तीसरा आपके पास ये होता है कि आप अपना पैसा जो है, वो अपने ही बैंक के अंदर जो आपके पास अकाउंट है, उसी में आप उसके सेविंग में चले जाएँ। तो इस तरह से फिर आप जो है वो मनी मार्केट का हिस्सा बन जाते हैं। कल मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया, उसने कहा जी कि आप जो है वो मनी मार्केट के ऊपर भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं, इसकी क्या वजह है? यार देखिए, बात ये है कि हमने उन तमाम के तमाम अवामिल को डिस्कस करना होता है जो कि मार्केट को मुतासिर करते हैं। अब जो पैसा निकल के मनी मार्केट के अंदर चला गया, उसकी वापसी बड़ी मुश्किल है। ये बात को आप समझें। ये जो हम अक्सर कह रहे होते हैं ना, यार वॉल्यूम गिरता चला जा रहा है, मार्केट को सहारा नहीं मिल रहा। मार्केट को सहारा मिलने के लिए पैसा चाहिए और उस पैसे के ऊपर रिस्क चाहिए। उधर जंग लगी हुई है। अब जो बंदा ये सोचता है, वो जितनी चाहे सोशल मीडिया की वीडियोज़ देखता फिरे कि यहाँ पर आप रातों-रात करोड़पति हो जाएँगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये चीज़ तो कैलकुलेट करेगा ना कि भाई मेरा रिस्क फैक्टर है यहाँ पर। और गो के इसके अंदर जो है वो रिस्क और रिवार्ड के मुताबिक अगर हम देखें तो चलो जी रिवार्ड ज़्यादा ही समझ लें। लेकिन रिस्क इस वक़्त फैक्ट जो है वो बढ़ चुका है ड्यू टू वॉर। जबकि दूसरी तरफ जो है मनी मार्केट में आपके पास जो है वो आउटपुट तो कम है, लेकिन रिस्क आपका ज़ीरो है। वो चाहे इस्लामिक बैंकिंग इस्लामिक जो है वो सेविंग ही क्यों ना हो। ये बार-बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चाहे आपका इस्लामिक म्यूचुअल फंड है मनी मार्केट का या आपका गैर इस्लामी है। दोनों ने आपको जो प्रॉफ़िट देना है, वो शरअ सूद के मुताबिक देना है, ये समझ लीजिएगा आप। और दोनों के अंदर आपका जो कैपिटल है, वो पूरी तरह से महफ़ूज़ है, चाहे वो इस्लामिक है या गैर इस्लामिक है। अब इसी तरह से जो नेशनल सेविंग है, ये भी उसी का एक पार्ट है। तो इसमें जो इन्फ्लो गया है, वो भी बेसिकली वॉर की वजह से लोगों ने अपना पैसा जो है, वो मार्केट में से निकाला और उसको इधर इंजेक्ट किया है। तो इस वजह से नेशनल सेविंग वाले भी जो है वो ज़रा खुशियाँ मना रहे हैं। अगली खबर जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है जो कि T+1 का पड़ गया फड्डा बेसिकली। फड्डा ये पड़ गया है कि जो दुनिया के अंदर जो निज़ाम चलता है T+1 के हवाले से या T+2 के हवाले से, उसमें सेटलमेंट तो उसी वक़्त होती है ना जब आपका पैसा ब्रोकर के पास चला जाता है। अब हमारे यहाँ चूँकि बहुत सारी ट्रांज़ैक्शंस जो है वो फ़िज़िकल होती हैं। फिजिकल ट्रांजैक्शन का मतलब ये होता है कि आप ब्रोकर को चेक भिजवा देते हैं। ब्रोकर आगे जो वो चेक जो है वो मार्केट में जो है वो बैंक वालों के पास भिजवा देता है। अब उसकी क्लीयरेंस में लगता है टाइम और उतनी देर में जो है वो ब्रोकर जो है वो अलाउ कर देता है अपने क्लाइंट को जी आप बाइंग सेलिंग कर लें। अब अगर बाद में वो चेक जो है वो उसमें कोई फटा पड़ जाता है या उसकी क्लीयरेंस लेट होती है तो उतनी देर में लॉस प्रॉफिट जो है वो एग्ज़ीक्यूट हो चुका होता है। तो इन दिनों T+1 में काफ़ी ज़्यादा जो है वो ले-दे हो रही है और काफ़ी ज़्यादा जो है वो पेचीदगियाँ सामने आई हैं। अब बहुत सारे लोगों का ये ख़्याल है कि शायद T+1 जो है वो रिवर्स हो जाएगा। मेरा ज़ाती तौर पर ऐसा कोई ख़्याल नहीं है। ये T+1 कंटिन्यू करेगा और इसमें बहरहाल जो होने वाली जो पेचीदगियाँ और बेकायदगियाँ हैं, उसको दूर करने की ज़रूरत है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया में आप कोई भी चीज़ अडॉप्ट करते हैं, कोई भी चीज़ नई लेकर आते हैं, तो फिर उसमें उसको जो है वो नॉर्मलाइज़ होने में वक़्त लगता है। लोगों को उसके साथ फ़ैमिलियर होने में वक़्त लगता है। तो बिल्कुल इस हवाले से जो है वो नेगेटिविटी का शिकार होने की ज़रूरत नहीं है। पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी नेगेटिव खबरें मुझ तक भी फैलाई थी ब्रोकर्स के हवाले से, इन्वेस्टिगेशन के हवाले से, पता नहीं क्या-क्या चीज़ें थी, लेकिन वो हमारे कुछ दोस्त हैं, उनसे जब मैंने उन खबरों को कंसल्ट किया, तो उन्होंने कहा, "नहीं जी, अभी फ़िलहाल सोशल मीडिया की हद तक ही हैं ये खबरें, इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो बात करने का मकसद ये है कि अफ़वाहें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन हकीकत उसमें थोड़ा-सा कम होती है। T+1 इंशाल्लाह कंटिन्यू करेगा। इस हवाले से अगर आपको कोई सोशल मीडिया के ऊपर कुछ चीज़ें नज़र आएँ, तो उसको उनको इग्नोर कीजिएगा। लेकिन इंशाल्लाह ये चल जाएगा बेसिकली, लेकिन इसमें एक चीज़ मैं ज़रा उसी आपसे आखिर में मुझे बाद में याद आ गई जब बात मुकम्मल हो गई है, वो ये है कि T+1 में आपको फिर भी आपको पूरा दिन इंतज़ार करना पड़ेगा।
मसलन ऐसा नहीं है कि अगर आपने पीर वाले दिन एक चीज़ खरीदी तो आप मंगल वाले दिन बेचने के लिए चले जाएँ। हाँ, वो डिपेंड करता है आपने कितने बजे खरीदी, उसमें टाइम ड्यूरेशन है, थ्रेशहोल्ड है प टाइम का। तो ये बेसिकली ख़ास तौर पर उन लो दोस्तों के लिए प्रॉब्लम है जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं कि जी हमने अगर एक चीज़ को खरीदा तो उसके बाद वो हमारे नाम के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए। तो बेसिकली ये सारे ये मामलात हैं एंड होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल ठीक हो जाएगी। लास्ट पे जो है वो खबर वो माड़ी एनर्जीज़ की है। माड़ी एनर्जीज़ को एक डिस्कवरी और मिली है और आपको याद होना चाहिए कि हम माज़ी में भी ये बहुत ज़िक्र कर चुके हैं और आने वाले दिनों में अभी ये डिस्कवरीज़ और होंगी, जो हम तक इत्तलात हैं ऑयल एंड गैस के हवाले से। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले गेल का चार्ट देखें, गेल जो है वो अपनी एक बहुत अच्छी सपोर्ट पर है इस वक़्त और ये इस सपोर्ट की जो अहमियत है, वो वजह ये क्या है कि ये पहले रेजिस्टेंस काम कर चुकी है, उसके बाद ये सपोर्ट जो है वो एज़ ए सपोर्ट भी काम कर चुकी है। और ये लेवल जो है इसको हम की लेवल इसलिए कहते हैं, चूँकि इस लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें अ, शेयर के अंदर जो है वो तब्दीली आती हुई नज़र आई है। तो वो लेवल जो कि एज़ ए सपोर्ट काम कर चुका हो, एज़ ए की लेवल रेजिस्टेंस काम कर चुका हो, उस लेवल की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। सो राइट एट द मोमेंट जो है, ये ट्रेड कर रहा है ₹357 के ऊपर। जबकि ये ज़ोन जो है, ये जो ज़ोन है हमारा सपोर्ट ज़ोन है, ये अराउंड जो है ये चलता है कोई ₹355 से लेकर ₹365 के ऊपर। बेहतर क्या है? बेहतर ये है चूँकि मार्केट इस वक़्त जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर दिखा रही है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। सो बेहतर ये है कि अगर ये अपने इस ज़ोन को ब्रेक कर दे और इसमें वॉल्यूम जो है वो इसको थोड़ा-सा सपोर्ट करने का अगर मिल जाए, तो देन इसके नीचे जो है वो स्टॉप लॉस लेके इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर ये इसको ब्रेक नहीं करता, तो मेरा ख़्याल है कि इसके अंदर कूदने से जो है वो परहेज़ किया जाए। वजह क्या है? कोई लेवल जितना ही इम्पोर्टेंट होता है, उसके टूटने पर उसमें जो गिरने की जो रफ़्तार है वो भी ज़्यादा होती है। लिहाज़ा अगर ये इसको ब्रेक करने में नाकाम रहा, तो फिर आप इसके अंदर तेज़ी से गिरावट भी देख सकते हैं। सो की लेवल्स जो होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो के साथ जो है वो ट्रेड करने की ज़रूरत होती है। तो उम्मीद है कि ये ज़ोन मैंने पूरी तरह से आपको आइडेंटिफ़ाई कर दिया। 355 से लेकर 365 तक का ये ज़ोन है। अगर ये ज़ोन ब्रेक करे, ये सपोर्ट जो है वो इस वक़्त थोड़ी-सी रेज़िस्टेंस बनती हुई नज़र आ रही है। अगर ये इस रेज़िस्टेंस को ब्रेक करता है, इसके ऊपर निकलता है, वॉल्यूम लगता है, तो देन ये लेवल जो है ये दोबारा से ट्रिगर हो सकता है। लेकिन इसका ट्रेंड जो है वो नेगेटिव हो चुका है। सेंटीमेंट जो है वो भी नेगेटिव है। सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा अगर ये यहाँ से रिकवरी देने के बाद अपनी पहली रेजिस्टेंस जो कि ज़ोन बनता है अराउंड कोई 410 ₹415 का इसको ब्रेक करेगा तो इसका ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव होगा। और अगर वॉल्यूम इसको सपोर्ट नहीं करता तो ये भी चांसेस है कि ये यहाँ से ब्रेक करे उसके बाद यहाँ से रेजिस्टेंस ले और फिर यहाँ से नीचे चला जाए। ये सारे के सारे जो सिनेरियोज़ होते हैं ट्रेड लेने से पहले वो हमने देखने होते हैं। बस जी, ये था गेल के हवाले से। लास्ट पे हम डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। टाइम कितना हो गया जी आज गपशप लगाते हुए? चलें ठीक ही है अभी टाइम। सपोर्ट के हवाले से अगेन अभी भी हमारे पास जो रेजिस्टेंस है और जो सपोर्ट है उसमें कोई तब्दीली नहीं है। लिहाज़ा आज मैं कैंडलस्टिक को कुछ ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि जब तक मार्केट अपने किसी सिग्निफिकेंट लेवल को ब्रेक करके ऊपर या नीचे नहीं निकलती, नए लेवल्स की जो के हवाले से जो हमारी राय है वो हम महफूज रखते हैं। जब कोई चीज़ जो है वो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी तो फिर हम मज़ीद ऊपर वाले लेवल की तरफ जाएँगे। अगर सपोर्ट ब्रेक करती है तो फिर हम नीचे वाले लेवल की तरफ जाएँगे। लेकिन राइट एट द मोमेंट अच्छी बात ये है कि जब से मार्केट जो है वो गिरना शुरू हुई है, अगर आप थोड़ा-सा गौर फरमाइए, तो ये ज़ोन ऐसा है कि जिसके अंदर मार्केट जो है वो हमें बहुत ज़्यादा सस्टेन करती हुई नज़र आई है। तो कोई भी ऐसा लेवल चाहे वो इंडेक्स के हवाले से हो या स्टॉक के हवाले से हो, चाहे ऊपर जाने के हवाले से हो या नीचे आने के हवाले से हो, जितना ज़्यादा उस लेवल के करीब कोई स्टॉक या इंडेक्स
ठहरने की कोशिश करता है, वो लेवल उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता चला जाता है। सो राइट एट द मोमेंट ये एक अच्छा साइन है वॉर ज़ोन के अंदर कि अगर आप इस पूरे 1 हफ्ते का जायज़ा लें, तो मार्केट इसी ज़ोन के अंदर जो है वो हमें ट्रेड करती हुई नज़र आई। अगर 1 से डेढ़ हफ्ता मैं ज़ाती तौर पर क्या चाहता हूँ कि अगला हफ्ता भी मार्केट जो है वो इसी ज़ोन के अंदर ट्रेड करे। ज़्यादा ना ऊपर जाए ना नीचे जाए। उसका फ़ायदा ये होगा कि फिर यहाँ से रिकवरी अगर मार्केट ने दी, तो वो फिर बहुत अच्छी होगी। लेकिन अगर बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें ऊपर-नीचे हुईं, तो फिर हो सकता है कि इंडेक्स के अंदर तो आपको तब्दीली नज़र आए, लेकिन आपके स्टॉक्स के अंदर कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े। बस जी, आज के सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो का ख़्याल रखें। देखें ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ हर रोज़ मेला लगता है। कल मेला लगा था, आज मेला जो था वो थोड़ा-सा डाउन चला गया। ईदी बहरहाल ज़्यादा अच्छी जो है वो इस बार मार्केट नहीं बना पाई। इंशाल्लाह अब वीडियो जो है वो ईद के बाद अपलोड होगी। तो ईद के लिए मेरी तरफ से आपको जो है वो ईद मुबारक। कोशिश ये कीजिएगा कि ईद पर मार्केट के हवाले से, जंग के हवाले से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जंग जो है वो इस वक़्त कंटिन्यू करती हुई नज़र आ रही है। और यकीनन वो डायरेक्टली हमारी मार्केट को मुतासिर करेगी। अगर आपने ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें खरीद रखी हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो आज अपना माल बेच कर गए होंगे, क्योंकि छुट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। कोई भी बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो मार्केट को मुतासिर कर सकती है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। इन्वेस्टर का तो काम ही चीज़ों को सपोर्ट के ऊपर खरीद के इंतज़ार करना है। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।